तो हाय लर्नर, यहाँ पे हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में सॉलिड ऑफ सेक्शन की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्रिज्म में 50 mm साइड टू बेस, ठीक है, ध्यान रखना 50 mm साइड टू बेस एंड 80 mm इन हाइट इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। उसका बेस जो है HP पे रेस्ट है, ये ध्यान रखना है। with all side of base making equal एंगल इक्वल बना रहे हैं, बेस एंगल बना रहे हैं, ठीक है, इक्वल एंगल विथ VP के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। इट इज कट बाई ए सेक्शन प्लेन नॉर्मल टू VP, सेक्शन प्लेन जो है नॉर्मल टू VP एंड पासिंग थ्रू द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर एंड टॉप राइट कॉर्नर ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू। आपको इसमें क्या क्या ड्रॉ करना है वो मैंने नंबर वन नंबर लिखा है वहाँ पे, ड्रॉ द फ्रंट व्यू। सेकंड, सेक्शनल टॉप व्यू। एंड थर्ड, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। थर्ड क्या है, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। सेक्शन मतलब जब उसकी कटिंग हो गई है। आल्सो ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस, और उसका लेटरल सरफेस डेवलपमेंट को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यानी आपके 4 फिगर बनने वाले हैं इसमें, पहले ये कंफर्म कर लो। तो क्या है, रफ में देखो, एक तो हम स्क्वायर ऐसा बना सकते हैं बेस, और एक बेस ऐसा बना सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको ड्रॉ करने से पहले ये कंफर्म करना है कि हमको बनाना कैसे है, ये वाला स्क्वायर बनाना है, ड्रॉ करना है, कि ये वाला स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, इसके बेस से रेस्टिंग है, बट लेकिन क्या है, इक्वल एंगल विद VP से इक्वल एंगल बना रहा है। तो एंगल तो यहाँ पे बना रहा है ना VP से, तो हमको ये वाला स्क्वायर ड्रॉ करना है। ये वाला स्क्वायर कब ड्रॉ करेंगे, जब क्वेश्चन में कंडीशन रहेगी वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर हो या वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो, तो ये वाला हम ड्रॉ करेंगे बेस, ठीक है, क्योंकि ये प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है। ये जब कंडीशन है इंक्लाइन टू VP, है ना। तो क्वेश्चन में दिया है इंक्लाइन टू VP है, यानी इक्वल एंगल टू मेकिंग इक्वल एंगल विद VP के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो हमको ये वाला स्क्वायर जो है प्रिज्म का, ये स्क्वायर जो है ड्रॉ करना है, यानी ये बेस है इसका, किसका, स्क्वायर प्रिज्म का बेस है। उसके लिए हम ये वाला स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ये कन्फर्म कर लो। दूसरा एक चीज़ और है, देखो, ट्रू शेप ऑन बेस, जो बेस का ट्रू शेप है, सबसे पहले हमने ट्रू शेप ऑफ बेस को ड्रॉ करना है। जो ट्रू शेप ऑफ बेस ये है, इसको हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शनल प्लान, सॉरी, उसके बाद ये ट्रू शेप ऑफ बेस हमने ड्रॉ किया, उसके बाद हम ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सेक्शनल प्लेन कट करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप टू स्टेप आपने जाना है। और एक नोट और बता देता हूँ आपको, यदि क्वेश्चन में दिया है ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू, ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू, अगर क्वेश्चन में दिया है ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू, तो ऑब्जेक्ट जो है टॉप व्यू में कटेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो टॉप व्यू में कटेगा, उसका सेक्शन प्लेन जो है टॉप व्यू में कटेगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन में दिया है ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू, तो वो टॉप व्यू में कटेगा। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू लिखा होगा, तो वो फ्रंट व्यू में कट जाएगा, यानी ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्फर्म कर लो पहले। तो क्वेश्चन जैसा कि है, स्क्वायर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, तो कुछ उसके 2 फेस रहेंगे, एक फेस ये है, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो एक टॉप बेस है उसका, एक बॉटम बेस है, ठीक है। तो ये जो है हमको हल्की लाइन से ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, यानी इसका फ्रंट व्यू
ड्रॉ करना है, दूसरा है सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करना है, और ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करना है। आल्सो ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसका बेस, ट्रू बेस ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, HP में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिज्म में, जो स्क्वायर प्रिज्म है 50 mm है, तो इसको हम 1:2 के स्केल में बांट लेंगे। यानी ये 50 mm की जगह पे हम यूज़ करेंगे कितना, 2.5 mm, और 80 इसकी हाइट है, तो इसको हम करेंगे 40 mm, क्योंकि ये छोटे से उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम एक XY लाइन लेंगे। ठीक है, ये हमने XY लाइन ले ली। ठीक है, ये लाइन का नाम है X और Y लाइन। ठीक है, ये XY लाइन ले ली। उसके बाद क्या करेंगे, इसके पैरेलल लाइन लेंगे। ये हमने इसके पैरेलल एक लाइन ले ली। अब आपको जहाँ पे मन करे वहाँ पे एक डॉट ले लें। ठीक है, अब जो हमने इसका ट्रू ऑफ बेस, बेस का ट्रू शेप बनाना है, वो XY लाइन से नीचे बनाएंगे। XY लाइन से नीचे की बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन इसके खींच ली और एक पॉइंट मान लिया। यहाँ से क्या करेंगे हम, एंगल कितना होता है, 90 होता है, तो 50 यानी 45 में हम, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 45, ये हो गया, और 10, 20, 30, 40, 5, 45। अब जो स्क्वायर है वो हमने लिया था कितने का, उसमें क्वेश्चन में दिया है 50 mm दिया है, तो हमने 1:2 में बनाना है, क्योंकि इसमें आएगा नहीं, तो हम 2.5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो कहाँ से लेंगे हम 2.5 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर, यानी 1, 2, 2.5, ये हो गया, और इसको लिए भी हम 2.5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से मिलाएंगे इसको, ये हो गया 1, 2, 2.5 सेंटीमीटर। यानी जो ये एंगल है यहाँ से इसका, और ये एंगल है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, कंपास लेंगे, उसमें 2.5 सेंटीमीटर करेंगे, 1, 2, 2.5 सेंटीमीटर लगभग आ रहा है ये। ठीक है, इसके इस पॉइंट पे हम प्रकार रखेंगे, ये यहाँ से कट करेंगे, और इसके पॉइंट पे प्रकार रखेंगे, इसको यहाँ पे कट करेंगे। जहाँ पे ये आपस में कट और कर रहे हैं वो पॉइंट को मिला देंगे, तो वो 2.5 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, देखिए ये, और बराबर 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, ये ये हो गया। इसके बाद हम इसके डायगोनल को आपस में मिला लेंगे। डायगोनल मिलाने से हमको क्या मिल जाएगा, इसका सेंटर मिल जाएगा। और मैंने बोला है किसी भी सॉलिड का सेंटर से ही जो है उसकी एक्सेस लाइन जाती है। ठीक है, ये हमने मिला लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो इसमें हमको डबल नेमिंग देनी पड़ेगी, यानी डबल नाम देने पड़ेंगे। तो ये हो गया A1, ये A1, B2, C/3, और ये हो गया D/4। ये क्यों दिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्क्वायर प्रिज्म है, उसके दो क्या है, फेस हैं, बेस हैं, उसके दो बेस हैं, एक बॉटम बेस है, एक टॉप बेस है। यानी बॉटम बेस क्या है, ABCD है, और टॉप बेस क्या है, 1 2 3 4 है। अब इसके सेंटर से जो हमने इसके डायगोनल खींचे, तो ये हमको इसका सेंटर मिला, तो सेंटर के भी दो नाम होंगे। ठीक है, तो ये डायगोनल जहाँ पे आपस में काट रहे हैं, ये इसका सेंटर हो जाएगा। सेंटर की नेमिंग करेंगे O/P। ठीक है, यानी दो डायगोनल है, सॉरी, दो बेस हैं प्रिज्म के,
स्क्वायर बेस प्रिज्म है तो एक टॉप बेस है एक बॉटम बेस है, तो उसके दो सेंटर हैं ओ और पी। ठीक है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है प्रिज्म का उसका हमने ट्रू शेप ऑफ बेस हमने ड्रॉ कर दिया है, ट्रू शेप ऑफ बेस। और इसमें हम इसकी पैरेलल जो है इसका हम क्या दिखा देंगे, लेंथ दिखा देंगे, लेंथ दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। ये तीर का चिन्ह बताया था मैंने 1:3 में बनता है। ठीक है, तो ये हमने कितना लिया है, क्वेश्चन में दिया है 50 mm दिया है, हमने कितना लिया है 2.5 mm, तो इसको लिख देंगे हम 2.5 mm। डायमेंशन हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद हमको क्या करना है, वर्टिकली लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये तो बन गया ट्रू शेप ऑफ बेस, उसके बाद बनाना है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकली प्रोजेक्शन लाइन लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से इसको लाइन जो है एकदम धीमी हल्की होनी चाहिए। ये 3 लाइनें मिल गई हैं। तो अब हमको ऊपर क्या करना है, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना है। तो ट्रू शेप ऑफ सॉलिड का जो हाइट दिया है वो क्वेश्चन में दिया है 80 mm, तो हमने 1:2 का लिया है, तो हम 40 mm में उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 40 mm ऊपर ले लो, यहाँ पे आ रहा है लगभग, यहाँ से 40 mm ऊपर ले लो। ठीक है, ये लाइनों को आपस में मिला लो, और ये लाइन भी डार्क हो जाएगी इसमें। ये लाइन को सेमी डार्क रखना। तो हमने क्या किया, जो आउटर लाइन है वो लाइन को हमने डार्क कर दिया है लगभग। ठीक है, और सेमी डार्क किया है। ठीक है, और इसमें ये यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो इसका एक बेस है, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन है ये इसका दूसरा बेस है, किसका, स्क्वायर प्रिज्म का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके लिए, तो ये स्क्वायर है, इसका एक बेस ये है एक बेस ये है, तो अब इसकी नेमिंग भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे A1 है, तो एक बेस में हमने इधर लेनी है और एक बेस में इधर लेनी है, तो हम क्या करेंगे ABCD ये 4 बेस बना देंगे। तो ये पॉइंट A है तो इसको A' से दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद है B', यह है B', और उसके बाद ये है C'। अब जो D' है ABCD', इसी लाइन पे है, तो ये हो जाएगा D', हो जाएगा D'। ठीक है, वैसे ही एक स्क्वायर का क्या है, एक स्क्वायर ये है और एक बेस लाइन ये है इसकी, तो 1 यानी 1', 2 यानी 2', यानी C3 है यानी ये 3' होगी। अब यहाँ पे 2 भी है और 4 भी है, तो 2'/4', ये इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, अब देखिए ये तो ठीक हो गया, ये इसका सेंटर है यानी ये सेंटर लाइन होनी चाहिए, लेकिन प्रिज्म में क्या है, ये लाइन जो है, जो सेंटर लाइन है, जो एक्सिस लाइन है, सेंटर लाइन है या एक्सिस लाइन, ये जो है ये हमको दिखाई नहीं देगी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इस लाइन को हम सेमी डार्क कर देंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा डार्क नहीं करना है,
सेमी डार्क करना है, ठीक है, क्योंकि अभी कट सेक्शन भी इसमें दिखाना है आपको। ये कर दिया हमने। अब उसके बाद ये एक्सेस के पॉइंट है ओ डैश और पी, ओ और पी है, तो ये हमको यहाँ भी दिखाने पड़ेंगे। तो ये इसी लाइन पे आ रहे हैं, तो ओ को हम ऊपर ले लेते हैं, ये हो जाएगा ओ डैश, और ये 2 डैश 4 डैश स्लैश पी डैश, ये हमने इसकी एक्सेस या सेंटर लाइन में ये पॉइंट दर्शा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कंप्लीट। तो इसमें डायमेंशन दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। ये तीर का मैंने रेशियो बताया था 1:3। ठीक है, ये कितना है, क्वेश्चन में है 80 mm, तो हमने इसको कितना माना है 40 mm, ठीक है। यानी ये हो गया इसका ट्रू शेप बेस हो गया। और ये क्या, कौन सा बेस हो गया इसका, ट्रू सॉलिड बेस। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ट्रू सॉलिड शेप या ट्रू शेप सॉलिड, ठीक है। ये ट्रू शेप बेस हो गया, ये ट्रू शेप सॉलिड हो गया, यानी सॉलिड का ट्रू शेप है और ये सॉलिड का ट्रू बेस है, ठीक है। जो सॉलिड का क्या बना है, ट्रू शेप सॉलिड बना है, वो फ्रंट व्यू में बनाया है, और जो ट्रू शेप ऑफ बेस बनाए हैं वो आपने टॉप व्यू में बनाया है, ठीक है। तो जो स्क्वायर प्रिज्म है उसका टॉप व्यू हमने ये बना दिया है, और टॉप व्यू में जो भी नेमिंग हुई है लाइनों की वो ABCD या 1 2 3 4 से हुई है, जबकि फ्रंट व्यू में जो लाइनों की नेमिंग हुई है वो सेम A डैश B डैश C डैश D डैश या 1 डैश 2 डैश 3 डैश या 4 डैश से हुई है। तो हमेशा फ्रंट व्यू में जो है डैश का यूज़ करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन का है वो क्या है वो देखते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है, हमने अभी तक कर दिया है स्क्वायर प्रिज्म में 50 mm साइड टू बेस एंड 80 mm इन द हाइट इन रेस्टिंग ऑन द बेस ऑन HP विथ ऑल साइड ऑफ बेस मेकिंग इक्वल एंगल विथ BP। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। इट इज़ कट बाई ए, अब इसको जो सेक्शनल प्लेन को कट किया गया है, इट इज़ कट बाई ए सेक्शनल प्लेन नॉर्मल टू VP के नॉर्मल एंड पासिंग थ्रू द लेफ्ट बॉटम ऑफ कॉर्नर एंड टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द एलिवेशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, ट्रू शेप ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू, अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू तो ऑब्जेक्ट टॉप व्यू में कटेगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन में लिखा हो ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू तो ऑब्जेक्ट कहाँ कटेगा, फ्रंट व्यू में कटेगा। तो हम यहाँ पे फ्रंट व्यू में इसको काटेंगे, और उसने दिया है कि कैसे कट करना है और कहाँ से वो लाइन जाएगी, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो ये है लेफ्ट कॉर्नर टू टॉप राइट कॉर्नर, ये टॉप राइट कॉर्नर है, ये लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे, और काटने के लिए जिस लाइन का यूज करते हैं वो लाइन हमेशा याद रखना, वो होती है आपकी क्या, लॉन्ग डैश डैश लॉन्ग डैश डैश लॉन्ग, और इसको हम लाइन को नाम दे देंगे क्या, इस लाइन को नाम दे देंगे हम, क्या देंगे, VT, ठीक है। ये लाइन याद रखना कि लॉन्ग डैश डैश लॉन्ग से ही इस कटिंग प्लेन को हमको ड्राइंग के अंदर दिखाना है, ठीक है। फिर तो अब ये देखिए, ये लाइन हमने इसका कट कर दिया है, इसको कहाँ से, लेफ्ट कॉर्नर टू राइट कॉर्नर। ये कटिंग सेक्शन प्लेन जो बना है ये कहाँ किन किन लाइनों को काट रही है, वो लाइनों को हमें नेमिंग करना है, और नेमिंग करने के साथ हम एक छोटा सा चार्ट बना देंगे जो सरफेस डेवलपमेंट के टाइम पे हमको यूज होंगी, ठीक है। तो करते हैं।
तो जो ये लाइन है वो एक तो 1 से पास हो रही है और एक C से पास हो रही है। ये तो कन्फर्म है कि 1 और C से ये आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 1 और C। अब इसके बाद देखेंगे कहाँ पे कट रहा है। तो हमने नंबर ये 1 और C पॉइंट कट गया, 1 और C पॉइंट कटा। और कौन सा कटा देखो, B डैश है और 2 है, 2 डैश है। ये एक पॉइंट कटा है, यानी ये अलग अलग जगह पे कटे हैं, इसलिए अलग अलग जगह लिखे हैं। लेकिन बी डैश और 2 डैश ये एक जगह पे कटे हैं, यानी जहाँ पे बी डैश कटा है वहाँ पे 2 डैश भी कटा है। यानी बी और 2 ये दोनों एक B2 यहाँ पे कटे हैं, 2 डैश यहाँ पे कटा है और बी डैश यहाँ कटा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है और ये 2 डैश 2 पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि जो इसका बेस है उसका एक एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो हमने जो ऊपर फ्रंट व्यू में बनाए हैं उनकी नेमिंग दी है ABC और D। ठीक है, उसको हमने डैश से दिखा रखा है, यानी फ्रंट व्यू में हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी उसमें जो लाइनिंग है उनकी उनका नेमिंग जो है हम A डैश B डैश C डैश से ही करेंगे। और दूसरा है, देखो दूसरा क्या है, D4 है। ठीक है, यहाँ पे D4 है, यानी D डैश हमने ऊपर दिखाया है और 4 डैश हमने नीचे दिखाया है। तो D और 4, D और 4 ये एक लाइन है। ठीक है, ये B डैश नहीं, B लिखो उसको। ठीक है, ये D4 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जो ये वाली लाइन यहाँ पे काट रही है जिस इस पॉइंट को, ये देखो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे कट रहा है, तो इस पॉइंट को हम एक पर्टिकुलर नेम दे देंगे इनसे हट के। जैसे कि इसको दे दिया हमने M डैश। ठीक है, M डैश। ठीक है, इसको दे दिया N डैश और इसको दे दिया हमने Q डैश। लेकिन यहाँ पे हमने इसको N डैश दिया है और यहाँ पे R डैश भी आ जाएगा एक। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे यहाँ पे सेंटर टू सेंटर है, यहाँ पे इसको काट रहा है, यानी दो लाइनें ओवरलैप हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने सेंटर लाइन नहीं दिखाई है, इसको पूरा लाइनिंग किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अभी देखो तो 1 है, यानी 1A 1 है, 1 के ऊपर यहाँ 1 डैश है, यहाँ पे हमने M ले रखा है, तो 1 की जगह पे हम क्या ले लेंगे, M। ठीक है, अब है C। देखो ABC, C है। ठीक है, C से C डैश यहाँ है, तो हमने इस लाइन को क्या माना, यहाँ पे जहाँ पे काट रही है इसको हमने Q डैश माना, यानी C बराबर क्या है, Q डैश के, यानी Q लिख देंगे इसको हम। ठीक है, उसके बाद है B2। B2 ये है, इसमें B ऊपर लिखा हुआ है यानी B डैश, 2 नीचे है। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे काट रही है, तो इस लाइन को यहाँ पे काट रही है, तो ये N डैश लिया है हमने, हो जाएगा N डैश N। ठीक है, और ऐसे ही D4 कहाँ पे, यह है D4। ठीक है, D का ऊपर हमने D डैश लिया है, 4 डैश हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे लाइन काट रही है, इसको हमने R डैश यानी R ले लेंगे इसको। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसका सरफेस ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस करेंगे तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हमने अलग से लिस्ट में लिख दिया है। अब तुमने इस ऑब्जेक्ट को सेक्शनल पेन से इस थ्रू काट दिया है, तो जो कटिंग है जो कट सेक्शन हमको दिखेगा उसको हम डार्क कर देंगे। ठीक है, तो उसको डार्क करेंगे ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक और ये पॉइंट। ठीक है, और ये पूरा का पूरा। ठीक है, आपने ये लाइन डार्क कर दी, यहाँ से हमने कटिंग प्लेन से इसको काटा है और ये लाइन डार्क कर दी है। ठीक है, अब क्या करना है, जो इसका ट्रू शेप ऑफ बेस है ये यहाँ पे कहाँ पे कट रही है, देखो जैसे 1 डैश है, यहाँ पे M डैश है, M डैश किसकी जगह पे, 1 डैश की जगह पे, तो इसको हम A/1/M
ठीक है, लिखेंगे। और सी डैश से कट हो रही है लाइन, यानी C3, यानी यहाँ पे स्लैश क्यू डैश है तो क्यू रख देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी C की जगह पे Q है, 1 की जगह पे M है, B2 की जगह पे N है। अब यहाँ पे कट रही है B2 की जगह पे N है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, N रख देंगे। ठीक है, इसलिए आपको इजी पड़ जाएगा ये, तभी हमने टेबल बनाई थी अलग से। ये D4 है, यानी D4 यहाँ पे है, उसकी जगह पे क्या रख देंगे, स्लैश R रख देंगे। मतलब जो सेक्शन पॉइंट यहाँ पे कट रहे हैं, देखो जैसे D4 है, R पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, ये C डैश है, यहाँ पे भी कट रहा है, यानी ये किसके साथ है, C/3/Q है, तो यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। ये देखो H और R, सॉरी N डैश और R डैश, यानी N डैश किसके लिए है, B के लिए है, ये N डैश क्या है, N जो है B के लिए है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल जाएगा R डैश का, R डैश किसके लिए है, D के लिए, तो D पॉइंट ये है। ठीक है, उसके बाद और पहला पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया था M डैश, यानी 1 जो है M के बराबर है। ठीक है, ये 1 है, तो अब क्या कर देंगे, ये लाइनों को भी हम डार्क कर देंगे। ये कटिंग सेक्शन प्लेन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कटिंग सेक्शन प्लेन है, कट किया है, तो हम इसको हैचिंग लाइन से दिखा देंगे। ठीक है, ये हैचिंग लाइन है, इनका एंगल 45 डिग्री रहता है, और दो लाइनों के बीच में जो गैप रहता है वो 2 mm से 4 mm रहता है। ठीक है, तो आपको जो भी गैप लेना है वो इक्वल लेना है। ये हैचिंग लाइन है, हैचिंग लाइन कहाँ पे दिखाते हैं, जो प्लेन कट होने के बाद हमको दिखता है या जहाँ से कटिंग हुआ है। ठीक है, आपको क्वेश्चन 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने हैचिंग लाइन से इसको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यानी जो इसका टॉप व्यू है, जब उसको हम काटेंगे टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू इस टाइप का दिखाई देगा। कब, आफ्टर कटिंग प्लेन, जो कट किया हुआ है उसके बाद हमको टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये क्या हो गया है, इसको हम लिख देंगे। ठीक है, सेक्शनल SECTIONAL सेक्शनल टॉप व्यू। बस जो सबसे ज़्यादा डार्क रहेंगी वो यही लाइन रहेंगी अभी। ठीक है, ठीक है, तो जैसा हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या था, सेक्शनल टॉप व्यू। अभी हमने ये जो कंप्लीट हुआ है हमारा, ये सेक्शनल टॉप व्यू हुआ है। ठीक है, सेक्शनल टॉप व्यू कंप्लीट हो गया है, और अभी क्या क्या बचा है उसमें, देखो सेक्शनल टॉप व्यू, ड्रॉ द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू आपने ड्रॉ कर दिया है पहले, उसके बाद सेक्शनल टॉप व्यू आपने ड्रॉ कर दिया है। अभी पहले टॉप व्यू ड्रॉ किया था, बाकी जब उसमें हमने बोला कि वो टॉप के लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर के बीच जो है सेक्शन प्लेन, कट सेक्शन प्लेन जो है उस लाइन से गुजरा है, तो उसके बाद हमको जो ये मिला सेक्शनल टॉप व्यू मिला। ठीक है, अब हमको बोलना है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, यानी ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। अब सेक्शन जो हमारा है, जो कटिंग के बाद जो बना हुआ है, उसका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो हमको ट्रू शेप ऑफ सेक्शनल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, जो हमको ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शनल जो ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं, इसके पैरेलल हमको एक लाइन लेनी है। ठीक है, सेम ऐसी लाइन इसके पैरेलल। ठीक है,
तो सेक्शनल प्लेन को जैसे ऑब्जेक्ट को कट हुआ है उसके पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज दैट हमने वो लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये ड्रॉ हो गई, ठीक है, ये लाइन, ये लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। और ये वाली लाइन क्या होगी, इसकी रेफरेंस लाइन होगी, इस लाइन की ये रेफरेंस लाइन होगी जो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो जैसे हमने इसको एक्स वाई नाम दिया था, इसको हम दे देंगे x1 और y1। इस लाइन का नाम रख दिया हमने क्या, x1 और y1, ठीक है। तो इसके पैरेलल हमने x1 y1 ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब क्या करना है उसके बाद, अब देखो जो सेक्शन प्लेन है वो इस ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे काट रहा है, उसके पैरेलल हमको लाइन खींचनी है। जैसे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी एम पे, एन पे और क्यू पे कट कर रहा है। तो ठीक इसके पैरेलल हमको लाइनें खींचनी है, ठीक है। ये एंगल है 45, इसके पैरेलल खींचनी है। ये खींची, इसको थोड़ा लंबी लेंगे, ये ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काट रहा है, यानी इसके पैरेलल ही लेना पड़ेगा ये भी, नहीं तो आपका सी भी इक्वल नहीं आएगा। ये ली और इसके पैरेलल ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये लाइनें जो है लाइट खींचनी है, ठीक है। तो फाइनली हमने ये ड्रॉ कर दी है। अब क्या करना है, इस पॉइंट से ये कट हुआ है तो हमको क्या बनाना है, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनाना है। अब बनाना है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, जो यहाँ पे बनेगा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। यहाँ पे बनेगा क्या, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, TRUE, ट्रू शेप, SHAPE, शेप ऑफ सेक्शन, CTION, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। जहाँ जहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट को कट किया है वहाँ वहाँ से हमने क्या ले लिया, प्रोजेक्शन लाइन लेनी है, किसके लिए, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। अब ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बन रहा है, जबकि यहाँ पे क्या था, सेक्शनल टॉप व्यू था, ठीक है। ये ट्रू शेप ऑफ बेस था इसका। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो, तो हमको यहाँ पे बनाना है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, सेक्शन का ट्रू शेप बनाना है, यानी यहाँ से कटिंग होने के बाद जो हमको शेप दिखाई देगा वो होगा, लेकिन जो ये कटिंग प्लेन जो है इस सेक्शन से होते हुए गया है, तो हम इसकी ही लेंथों को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो जो एक्स वाई लाइन है वहाँ से नीचे, अब देखो इसने एम पॉइंट पे यहाँ पे सेक्शनल प्लेन की लाइन जो है वो एम पॉइंट से गई है, तो एम से ये हमने बेस लाइन मानी है, तो यहाँ पे हम उसको ड्रॉ करेंगे एम से, ठीक है। तो M1 यानी ये देखो यहाँ पे लाइनिंग नेम है A1M, तो हम कंपास का यूज़ करेंगे, ठीक है, प्रकार का यूज करके इस पॉइंट से हम ए वाली डिस्टेंस नापेंगे, ये इक्वल आ रही है, तो यहाँ पे हमने रखना है और यहाँ पे एक चाप खींचना है। तो ये पॉइंट जो मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, ये M पॉइंट से कटा है, तो इसको हम M1 रख देंगे, ठीक है, इसको रख देंगे क्या, M1। अब सेकेंड देखो यहाँ पे क्या है, B2 और N है, B2 और N है, और दूसरा क्या है यहाँ पे D4 और R है। तो यहाँ पे इस लाइन, ये इसकी रेफरेंस लाइन ये गई है, यानी यहाँ पे हम 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, वो होगा एक्स वाई लाइन से ये डिस्टेंस, एक्स वाई लाइन से ये डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। तो ये रेफरेंस में इसकी प्रोजेक्शन लाइन ये है, इस पॉइंट पे रखेंगे
और इसको कट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ पे कट हो रही है। तो ये मिल गया हमको क्या, यहाँ पे कट हो रही है, कहाँ पे, एम एन, एन पे कट हो रही है। तो एन देखो ये है, बी टू एन है, ठीक है। यानी ये है डी फोर आर, डी फोर आर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है डी फोर आर। तो ये हो गया तुम्हारा एम वन, इसको मान लेंगे हम आर वन, क्योंकि ये यहाँ पे आर लिया है, आर डैश, ठीक है। तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, आर वन। और दूसरा है एन डैश, एन क्या है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ पे है एन, ठीक है। तो मतलब सेंटर से यहाँ तक की दूरी, एक्स वाई लाइन के यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेजर कर लेंगे हम कंपास की सहायता से, लगभग इतना है। तो हम इसको ही सेंटर मार के इसकी प्रोजेक्शन लाइन को जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा एन डैश या एन वन, ठीक है। एन डैश तो हमने ले चुके हैं पहले, एन वन। अब यहाँ पे क्यू डैश पे, यानी यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। यानी ये सेक्शनल प्लेन क्या है, इसको इस पॉइंट पे काट रहा है ना। तो जो पहले वाला था वही डिस्टेंस आएगा इसमें भी, ये, ठीक है। फिर इसको पॉइंट मार के हमने इसको, ये प्रोजेक्शन लाइन को जहाँ पे काट रहा है उसको हम मान लेंगे क्या, क्यू वन मान लेंगे, क्यू वन मान लेंगे। अब हमको एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, और एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। इसी सभी पॉइंटों को आपस में हम मिला लेंगे अब स्केल की सहायता से। तो हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। इसको इससे मिला दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लिया, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लिया, और इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिला लिया। तो ये क्या बना तुम्हारा, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। अभी सेक्शनिंग करनी है, यानी इसको भी हेजिंग लाइन से हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमने आपको बताया हेजिंग लाइन 45 डिग्री का एंगल होता है, और उनके दो लाइनों के बीच का गैप कितना होता है, 2 mm से 4 mm के बीच, ठीक है। तो जो भी लोगे आप इक्वल लेना। ठीक है, ये हेजिंग, कटिंग सेक्शन प्लेन है का ट्रू शेप है ये, ठीक है, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ठीक है। तो ये बना है, ठीक है, जिसको हमने हेजिंग लाइन से दिखा दिया है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या हुआ था, सबसे पहले क्या बोला था, ड्रॉ द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। फ्रंट व्यू जो है ये आपने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये क्या है, इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना था, वो आपने ड्रॉ कर दिया है। फिर सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू आपने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे जब आपने हैचिंग की, जब इसके कटिंग प्लेन द्वारा कट किया गया, उसके बाद जो ये हैचिंग लाइन करके ये डार्क लाइन हमने जो खींची थी, वो था क्या, सेक्शनल टॉप व्यू था, ठीक है। एंड ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, अब सेक्शनिंग करने के बाद इसका ट्रू शेप जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये था ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट ड्रॉ करना है वो करना है हमको, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस, ठीक है। क्वेश्चन में देखो आप, उसमें लास्ट है ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस।
तो वो बहुत ईजी है, उसको हम बहुत जल्दी कर देंगे। और कैसे करना है वो अब हम आपको बताते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है। देखो जैसे स्क्वायर पिरामिड है, तो इसमें स्क्वायर पिरामिड है तो 1 2 3 4 है कि नहीं है, 4 भुजाएं हैं उसकी स्क्वायर की। बस उसको सरफेस डेवलपमेंट करना है, मतलब उसको कम्प्लीटली हमने जो फोल्ड है उसको वापस उसको हमको एक लाइन पे दिखाना है और पूरा खोल के दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यानी डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस के लिए हमको क्या क्या यूज़ करना है। एक तो इसकी लेंथ जो भुजा है वो कितनी है, 40 mm नहीं सॉरी 50 mm है। हमने 1:2 के स्केल में बना रखा है, इसलिए 2.5 सेंटीमीटर मानेंगे। यानी 2.5 सेंटीमीटर के 1 2 3 4, ठीक है। और उसकी हाइट जो है 40 mm, जो हमारे क्वेश्चन में है 80 mm। हमने 1:2 में इसको बनाया है, क्योंकि ड्राइंग में कंप्लीट आ नहीं पाता, इसलिए हमने इसको क्या किया है, हाफ स्केल में बनाया है। तो ये 40 mm, ये दो लेंथ की हमको ज़रूरत पड़ेगी। किसके लिए, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, इसकी हाइट कितनी है, 80 mm है, किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन हमने 1:2 बना रखा है, यानी 40 हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे जिसकी लेंथ होगी 40 mm, ठीक है, 40 mm ये ले लिया हमने 40 mm। और ये ले लेंगे हम, इसकी कोई लेंथ नहीं है, जितना भी लेना है आपको ले लो, जो भी कम पड़ेगा आगे को बढ़ा लेंगे उसको, ठीक है। तो ये ले लिए, ठीक, इसके परपेंडिकुलर नहीं सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, इसके पैरेलल। पहले 40 नाप लेते हैं। ये है, ठीक है, इस लाइन को इसके साथ मिला दो। यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हाइट तुम्हारी 40 होगी और ये लेंथ हम आपको हम बताएंगे, ठीक है। पहले एक बार कंफर्म कर लेंगे, तो 40 ही आ रहा है आधे से, ठीक है, लगभग आ रहा है 40। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो ड्राइंग में डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, जाने में कोई थोड़ा बहुत 1 mm चलता है, इतनी एक्यूरेसी नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है, जो स्क्वायर है वो 50 mm का है, यानी हाफ रेशियो में 2.5 सेंटीमीटर सॉरी 200 2.5 mm का, ठीक है। तो लगभग बराबरी है, ये सारी भुजाएं वही हैं, ओके ओके। तो इसके 4 1 2 3 4, तो इसको सेंटर मार के हम 1 2 3 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 4 पॉइंट हमको इसके मिल गए, 4 एज मिल गई हैं किसकी, स्क्वायर की, ठीक है। नीचे तो हमने 4 टाइम कट कर दिया क्योंकि स्क्वायर की 4 भुजाएं हैं, ठीक है। ये तो ऊपर भी हम 4 टाइम कट कर देंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब जो है
ये 4 जहाँ पे कट हो रहे हैं इनकी क्या करेंगे हम नेमिंग कर देंगे। तो नेमिंग कर देंगे और इनकी बॉक्स बना देंगे। एक, दो, तीन और ये चार बॉक्स काट दिए। ठीक है, तो 4 ही है ना, जब ये खुलेगा तो 4 ही आएंगे ना, 1 2 3 4, जब हम इसको ओपन करेंगे इसकी सरफेस को। ठीक है, तो जो ये है स्क्वायर के क्या है, सरफेस डेवलपमेंट, लेटरल सरफेस डेवलपमेंट जो भी है इसका। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या है, ये स्क्वायर था, इसका हमने बेस माना था क्या, ABCD और 1 2 3 4। तो जो बॉटम था, ठीक है, जो इसमें बॉटम था, ठीक है, जो हमने ये बेस ड्रॉ किया था ABCD 1 2 3 4, तो हमने क्या है, जो स्क्वायर है ये डबल इसलिए लिए थे, डबल नेमिंग इसलिए की थी क्योंकि इसके 2 फेस हैं। तो ऊपर वाला फेस ABCD है और दूसरा 1 2 3 4 है। तो वही हम ऊपर वाले को क्या दे देंगे, इसको A, इसको कैपिटल में लिख देंगे, इसको B, इसको C, इसको D। तो 3 हुए तो वापस A आ जाएगा। ठीक है, और इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको वापस 1। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सिर्फ जो बेस है प्रिज्म का, स्क्वायर प्रिज्म का जो बेस है उसका ये अलग अलग क्या है, सरफेस डेवलपमेंट है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, 1 2 3 4 वापस 1, ABCD और ओपन 1। अब इसमें एक चीज़ और है, जो तुमने सेक्शनिंग कर रखी है ना, तो सेक्शनिंग कर रखी है, तो ये अभी सिर्फ जो ये वाला इसका व्यू है, इसका ही सरफेस जो बॉटम है इसका नहीं बना है। ठीक है, तो आप क्या करना है, जो यहाँ पे लिस्ट दी थी आपको, ठीक है, जो ये कटिंग प्लेन है उसके नीचे का एरिया हमने क्या किया है, डार्क किया है। तो वही अब इसमें भी आपको डार्क करना पड़ेगा। मतलब अभी तो ये जो इसका फ्रंट व्यू है वो तो ठीक है, वो फ्रंट व्यू अभी जो है 4 पार्टों में ओपन हो गया है, यानी उसके सरफेस का डेवलपमेंट हो गया है। तो जो ये डार्क लाइन हम से हमने जिसको शो ऑफ किया है वो इसमें भी शो ऑफ करना पड़ेगा। बाद में हम उसको फोल्ड करके अगर देखेंगे तो वो हमको ऐसा ही दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने बेस की नेमिंग की है, अपर बेस और लोअर बेस की, बॉटम की उसकी जो नेमिंग की है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो 1 क्या है, M पे है, 1 इक्वल टू M। 1 कहाँ पे, 1 ये है। ठीक है, M यानी ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको यहीं पे मिल गया। ठीक है, ठीक है, 1 M के पास हमको एक पॉइंट ही मिल गया। अब सेकेंड पॉइंट है 2, किसके साथ है, B 2 के साथ है। तो अच्छा, ये पॉइंट मिल गया 1 के साथ M है, तो इधर 1 के साथ M है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया ना। तो इसको हम नाम दे देंगे M और इस पॉइंट को भी नाम दे देंगे N। ठीक है, अब C के साथ Q है, यानी C है, C के साथ Q है, वो अभी बताते हैं आपको। ठीक है, B2N है, यानी B2N, N पॉइंट कहाँ पे है, तो N पॉइंट क्या है, B2, N पॉइंट क्या है, B2 के ऊपर यहाँ पे N पॉइंट है और ये R पॉइंट है। ठीक है, ये भी आपको इधर शो करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंपास का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो 2B2 है, यानी B2 ये है, B2N है, B2N है, B2N है,
ये बी डैश है, ये एन है, ये टू है। तो ये जो एन पॉइंट है वो टू वाली लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये आ गया एन पॉइंट। ठीक है, यानी टू के ऊपर एन है और फोर के ऊपर भी एन है, फोर के ऊपर भी है, यानी D4 है ना, D4 के ऊपर आर डैश है, तो ये 4 हो गया, ये भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये आर आ गया। ठीक है, और C3 यानी ABC, C3 यानी ये पॉइंट यहाँ पे है, यानी बिल्कुल यहीं पे है। ठीक है, ये पॉइंट। अब क्या कर देंगे, सारे हमको डॉट मिल गए, इनको आपस में मिला देंगे। ठीक है, लगभग सही मिल रहे हैं। ये इसका कटिंग सेक्शन नहीं हो जाएगा, इसको हम डार्क से दिखा देंगे। और ये लाइन भी पूरी डार्क है, तो ये लाइन पूरी डार्क है, तो ये लाइन भी हम डार्क कर देंगे। यानी मैंने डार्क लाइन पेन से करी है ना, पेन से। ठीक है, ये कंप्लीट ड्राइंग आपकी बन गई है। तो हमारा क्वेश्चन जो था उसमें चौथा था, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ फिर वापस से। ये जो है इसका टॉप सरफेस का है ABCD, और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यानी M पॉइंट पे काटा हुआ है, ये M पॉइंट पे काटा गया जो 1 पे है, 1 यहाँ पे है, तो ये हो गया ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, B2। ठीक है, B2 यानी N पे काटा है, ये N पॉइंट क्या है, B2 के ऊपर है, तो यहाँ पे N पॉइंट क्या है, B2 के ऊपर है ना, N पे। तो यहाँ पर हमने कंपास की मदद से यहाँ तक की डिस्टेंस नापेंगे और यहाँ से यहाँ पर एक चाप काट देंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी एक काटेंगे और इनको आपस में मिला देंगे। तो इसी के साथ ये ड्राइंग कंप्लीट हुई, जिसमें हमको क्या मिल गया है, जो क्वेश्चन था उसमें सेक्शनल ड्रॉ द फ्रंट व्यू भी ड्रॉ कर दिया है, सेक्शनल टॉप व्यू वो भी हमने ड्रॉ कर दिया है, और ट्रू शेप ऑफ सेक्शन आल्सो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हमने ड्रॉ कर दिया है, और ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस वो भी हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब इसमें देखो जो जो डार्क लाइन है, ये 1 2 और ये 3, तो ये लाइन को हम वापस से उसमें डार्क कर देंगे, और लगभग वही बन गया है पूरा आपका। ठीक है, ये डार्क किया है, यानी N2 डार्क है। ठीक है, देखो ये लाइन यहाँ पे डार्क है, ये लाइन इसमें डार्क है, तो ये लाइन यहाँ पे डार्क होगी, N2 N2। ठीक है, और उसके बाद ये लाइन C3 ये लाइन को भी हम डार्क कर देंगे। C3 डार्क है, ये लाइन डार्क है, तो D4 है ना, D4 कहाँ है, D है, 4 यहाँ पे है, तो ये लाइन भी डार्क है, कहाँ तक, जहाँ तक चाप काट रखा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ओके ओके, थैंक यू। ये ड्राइंग आप बनाएंगे।